अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे साथ जो खूबसूरत एनर्जेटिक और आइकन माने जाते हैं फिटनेस के भी एक और चीज के आइकन माने जाते हैं, इनकी एक्सपर्टीज जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से है, तो भाईजान वो तो आज हम इनसे सुनेंगे, फिटनेस के हवाले से भी सुनेंगे इनसे। पहले भी इनका तारुफ करवा दो। अदील साहब होम स्मार्ट से इतने खूबसूरत इंसान है, और सर आज आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू। सर आपकी फिटनेस और आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो एक्सपर्टीज है, जरा हमारे देखने वालों को बताएं जरा क्या क्या चीजें हैं, और आप प्रोजेक्ट कैसा लगा दाइम आपको? फिटनेस के हवाले से तो हम ऑफ द वीडियो डिस्कशन करेंगे। जी। तो मेरा ख्याल है दाइम सिग्नेचर अपार्टमेंट्स की डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब वलीद भाई ने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, और इनका एक इस प्रोजेक्ट को लेके जो पैशन था वो उस वक्त भी इतना इंस्पायरिंग था मुझे। हालांकि ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट था, और मुझे लग रहा था कि ये जिस एनर्जी के साथ आ रहे हैं एक नया जो है विजन जो है मुतारिफ करवाएंगे। और आफ्टर फ्यू मंथ्स आज वो जो है अमली जामा उसको आप पहनाया हुआ है। मैं तो आज देख के हैरान रह गया हूँ कि ये हम माशाल्लाह जो है सेकंड इसके लेंटल के ऊपर पहुंच गए हैं। तो और जो ये स्टील मैं इन्होंने मुझे दिखाया है, जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इट्स रियली इंस्पायरिंग। और मेरा ये ख्याल है कि अगर जिस तरह की ये प्रोडक्ट लोगों को देना चाह रहे हैं, ये वाकई लोगों के लिए एसेट में कन्वर्ट होती है। कल को इसी के ऊपर रेंटल्स भी आते हैं, इसी के ऊपर एप्रिसिएशन भी आती है। और जो इन्होंने इसके अंदर स्पेशली साइजेस मुतारिफ करवाए हैं, मेरा ख्याल है कि दे आर आउटस्टैंडिंग। तो मेरा ख्याल है कि एक ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट है जो कि कल को किसी के लिए भी लाइफ लॉन्ग एसेट बन सकता है। आदिल भाई, एक सवाल और। माशाल्लाह आपकी कंस्ट्रक्शन में जो अच्छी बहुत अच्छी ग्रिप भी है, और आप बड़ा अच्छा बताते भी हैं अपनी वीडियोज में, मैंने सुना है आपके बारे में। एक चीज आप बताइएगा, वर्टिकल जिस लोकेशन पे ये पाई जा रही है, ब्रॉडवे कमर्शियल, आपको क्या लगता है ये रावन रोड से और इसकी एक्सेस और आगे जो ट्रेंड है वर्टिकल का, आप किस तरह देख रहे हैं उसको? देखिए, इस वक्त जो हमारे पास पहले एक घरों का कॉन्सेप्ट था, उसकी एक तो वैल्यू ऑफ लैंड और उसके अलावा जो उसकी जो कंस्ट्रक्शन प्राइस है वो इस कदर स्काई रॉकेट कर गई है कि एक जो इवन अपर मिडिल क्लास जो है, जो कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक की सैलरी ले रहा है, वो घर की इस वक्त जो अगर 2-2.5 करोड़ रुपए का घर लेना चाहे फौरी, वो नहीं ले सकता। ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप, मैं तो इसको कहता हूँ ये कमेटी है। आपने इसके अंदर कुछ नॉमिनल अमाउंट दे के इसको बुक किया, फिर आपको पता है ये मेरा यूनिट है, उसको आप टाइम टू टाइम विजिट कर सकते हैं। फिर थोड़े से पैसे दे दे के वो एक आपका अचानक 1 करोड़ रुपए का यूनिट बन जाता है 3 सालों में, 2 सालों में। और आप वैसे अगर सोचें कि मेरे पास 2 साल बाद 1 करोड़ रुपया या 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा, वो एक ख्वाब लगता है। लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े पैसे करके वर्टिकल के अंदर, मुझे वर्टिकल का कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत ज्यादा पसंद आया। इवन हमने अलकबीर के अलावा बहरिया में भी देखा, लोगों ने 40-40 लाख को 1-1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट किया 2 सालों में। तो मेरा ख्याल है कि रायमंड रोड की जो मेन लोकेशन है, मेन अड्डा प्लॉट, साथ में रिंग रोड मौजूद है, डीएचए की एक्सेस है 15 मिनट के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि ये भी सेम उसी तरह डिलीवर करेगी जिस तरह के बैरिया टाउन के अंदर वर्टिकल्स ने डिलीवर किया। दिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया, कमाल की बातें बताई हैं। मैं जाऊंगा वलीद भाई की तरफ और पूछूंगा दिल भाई का आपके साथ प्यार कितना पुराना है, और इनकी मोहब्बत के बारे में। आए सर इधर आइए। जी वलीद भाई, आप बताइएगा। उस्मान भाई, सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं अदील भाई को। अदील भाई से मेरा तकरीबन 6-7 साल पुराना ताल्लुक़ है, और हमारे ताल्लुक़ का आगाज़ भी वैसे अलकबीर डेवलपर ही है, क्योंकि फ़ेज़ 1 से आगाज़ किया हुआ है। अलकबीर भी पुराना काम करने वाले हैं चेयरमैन साहब के साथ, और आप ये समझ लें कि हमें राह दिखाने वाले अदील साहब हैं। और जहाँ तक आपने इनका बताया एक्सपर्टीज़ के बारे में, तो माशाल्लाह बड़ी कम एज में कंस्ट्रक्शन की इनको जो है ना बड़ी महारत हासिल है। इवन के वो जिस तरह हम कहते हैं ना, बंदा देख के जो है ना पहचान लेते हैं कि किस लेवल का बंदा है, तो ये बिल्डिंग देख के ना बता सकते हैं कि ये किस लेवल की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। बाकी अदील भाई की एफर्ट है, अदील भाई की मोटिवेशन है, प्यारी प्यारी ये डीपीस लगाते हैं, जिम में जा के सेल्फीज लेते हैं। इनकी वजह से मैंने भी कोई 5-6 किलो जो है ना वो वजन कम कर लिया है, ताकि मैं अदील भाई से थोड़ा छोटा लगूं। तो बाकी जी देखें, भाइयों की वजह से ही होता है सारा। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो यही होती है कि आपके जो अच्छे दोस्त होते हैं वो आपकी सिर्फ क्वालिटीज़ नहीं बताते, आपकी खामियां भी बताते हैं। ठीक है, तो अदील भाई जैसे दोस्त हमारे साथ अटैच हैं,
और ये वही इंसान है कि ये हमें हमारी खामियां भी बता देंगे। मतलब मुझे इन पर यकीन है कि जब इनको नज़र आएगा ना कि वलीद भाई आपकी डायरेक्शन फलानी जगह पे गलत है, इसको बेहतर करें, तो ये उनमें से हैं। और मैं हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो आपकी क्वालिटीज़ के साथ साथ आपकी खामियां भी आपको बताएं। बाकी ये अदील भाई का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट डे मेरी मुलाकात हुई थी इस प्रोजेक्ट के हवाले से, अदील भाई लैंड होल्डर्स में बैठे हुए थे, मैंने वहाँ जाके कैटलॉग्स वगैरह दी थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अदील भाई हमारे पास आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तीसरे लेंटर की तैयारी में हैं। तो इंशाल्लाह हमारा मिशन वही है, चौधरी औरंगजेब साहब का जो मिशन है, टाइम से पहले डिलीवर करना इंशाल्लाह। और वादों की तकमील और क्वालिटी डिलीवरेंस देना। बाकी एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ कमेटी के हवाले से, अदील भाई ने बड़ी प्यारी बात की। हमने ना इससे पहले जिन सोसाइटियों की भी फाइलें बेची है ना, यही कह के बेची है कि ये फाइल बहुत बेहतर है कमेटी से, लेकिन माजरत के साथ वो जितनी भी कमेटियां थी वो आधी रह गई हैं। आधी रह गई, ऐसे ही। कमेटी का तो ये था कि वो साल बाद मिलती थी तो पूरी मिलती थी, लेकिन हुआ ये लोगों के साथ कि वो कमेटियां आधी रह गई हैं। ये जो हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं ये बिल्कुल कमेटी है, लेकिन ये जब भी आपकी निकलेगी डबल कमेटी है। और मेरी एक, हालांकि हम खुद हाई राइज कर रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह हमने प्रोजेक्ट्स करने हैं। मेरी सजेशन है हमारे देखने वालों को, आप सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। एक तो आप डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखें, अगर किसी का पहला प्रोजेक्ट है तो जाहिर बात है उसने मार्केट में जो टाइम गुजारा हुआ, आप उसकी क्रेडिबिलिटी देखें। और दूसरा आप ये देखें कि उसका वीएन क्या है। जो वीएन होता है वही डिफाइन कर देता है, जो पॉलिसीज होती हैं डेवलपर की वही बता देते हैं कि इन्होंने डिलीवर करना है या इन्होंने लोगों को मारना है। तो अब की जो कमेटियाँ हैं, आप ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि हाई राइज एक ऐसी चीज़ है, 2-3 साल का प्लान होता है, आपको 6 माह में ही पता लग जाता है कि डेवलपर ने आपके साथ फ्रॉड किया है या उसने आपको डिलीवर करना है। तो हमारी विशेष सबके साथ है, हमारी प्रोडक्ट तो हमारे लिए अच्छी है ही है, बाकी आप लोग जहाँ पे भी इन्वेस्ट करें इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्ट करें। बहुत खूबसूरत मैसेज दे दिया वलीद भाई ने, और एक फार्मूला भी दे दिया कि आपने इन्वेस्टमेंट अगर फ्यूचर में करनी है तो कहाँ करनी है और कैसे करनी है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आए और आपको ये प्रोजेक्ट अगर खरीदना है, बाय करना है, कोई चीज चाहिए, अदील भाई अवेलेबल होंगे, आपको इनकी टीम अवेलेबल होगी, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। मैंने सही कहा? बिल्कुल सर, ये होम स्मार्ट का प्रोजेक्ट है, ये दाइम मार्केटिंग का सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ये होम स्मार्ट इसे ओन करती है। और मैं वलीद भाई के बेहाफ पे वादा करता हूँ जितने देखने वाले हैं कि ये डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। अदरवाइज होम स्मार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल। बहुत बड़ी बात कर दी है। थैंक यू सो मच अदील भाई।